राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे। आज हमारे साथ है नाजिया इलाही खान, जिन्हें लोग ड्रामा क्वीन भी कहते हैं और चर्चों में भी चलती है। कैसे मैम आप? राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पूछना चाहूंगा मैम, नाजिया क्या है? मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगा कि आपके शब्दों में, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि नाजिया मतलब विवाद, पेपरों में छपता है, लोग ड्रामा क्वीन भी कहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नाजिया क्या है? नाजिया बेटी है, भारत की पुत्री है, माँ है 13 साल की बेटे की। और इस पूरे भारत में 82.7% सनातनियों ने मुझे अपनी बहन बनाया है। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे भाई नहीं दिया, मेरे माँ की कोख से हम 3 बहनें पैदा हुए। तो 82.7% भाइयों ने कभी भी मुझे भाई ना होने का एहसास कभी नहीं दिलाया। अब मुल्लाओं को अगर मैं ड्रामा क्वीन लगती हूं तो लगे मुझे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विवाद, सच बोलने से विवाद पैदा होता है। और मुसलमानों की सच्चाई जब भी सामने रखने की बात आई है तो विवाद हुआ है, चाहे वो मुगल हो और चाहे वो अवेसी हो, चाहे वो मदनी हो और चाहे वो मुसलमानों की सरबराह श्रीमती ममता बनर्जी हो। तो अगर लोग सच बोलने को विवाद कहते हैं तो ये इल्जाम भी सही लेती हूं मैं अपने ऊपर, पर सच तो बोलूंगी। लेकिन एक बात ये भी आती है कि आप खुद एक मुसलमान होके, मुस्लिम जी। होके, आप मुसलमानों का साथ नहीं देते। उनका, किसने कहा? लोग कहते हैं कि चर्चा में भी चलता है कि ये हमारे खिलाफ कहती है और हमारी चीज़ों को मतलब ड्रामे में दिखाती है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी वो कहती है। नहीं नहीं, किसने कहा है? देखिए, चिटिंगबाज जाली मुसलमानों को तो मैं मुसलमान मानती ही नहीं हूं। महीने में एक बार रोजा रख लेने से और एक दिन ईद की नमाज में पढ़ लेने से अगर कोई खुद को मुसलमान कहता है तो मैं तो उसको मुसलमान नहीं मानती हूँ। अब आती है बात कि मैं मुसलमान होकर के मुसलमान का साथ नहीं दे रही हूँ, ये सरासर झूठ है। मैं तो मुसलमान को कह रही हूँ कि पढ़ो, शिक्षित हो जाओ। मैं तो मुसलमानों को कह रही हूँ कि 6 साल की बच्ची बच्ची होती है, उससे निकाह नहीं किया करते हैं। मैं मुसलमानों को कहती हूँ रेप मत करो। मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि हमारी सनातनी बेटियों को बहला फुसला करके उनके साथ प्रेम लीला रचा करके उनकी बोटियां मत करो और उसको फ्रिज में मत रखो। मैं मुसलमानों को ये कहती हूँ कि हमारे पार्लियामेंट पर अटैक मत करो। मैं मुसलमानों को ये भी कहती हूँ कि मदरसे में पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, बैरिस्टर बनो। मैं मुसलमान बच्चियों को ये कहती हूँ कि काले टेंट में नकाब और बोरखा पहन करके अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को खतरे में मत डालो। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने 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 आप से एहसास करो। मैं मुसलमानों को कहती हूं कि हमारा अल कुरान मजार परस्ती को गुनाह बोलता है, तोड़ दो सारे मजार। मैं मुसलमानों को कहती हूं कि अल कुरान का पहला वर्ड इकरा है, जिसका मतलब है पढ़ो, और जिसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। तो अवेसी के करने से क्या हो जाएगा? तो मैं तो मुसलमानों के पक्ष में बात करती हूं। मैं मुसलमानों को कहती हूं कि तुम उटंगा पैजामा जो पहनते हो और जालीदार टोपी जो पहनते हो, इससे क्या हासिल होने वाला है? इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मुसलमानों को कहती हूं कि अपनी चाची पर गंदी नजर मत डालो, क्योंकि हमारा इस्लाम हदीस हदियत जो है वो कहता है कि चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, मौसा मर जाए तो मौसी से शादी कर लो। भाई किसी को तो छोड़ दो। तो मैं तो मुसलमानों की भलाई चाह रही हूं। मैं मुसलमानों को कहती हूं कि मदनी को जो आप लोग उसको नबी मानते हैं, तो चांदनी चौक में और जामा मस्जिद के पास दिल्ली में उनकी जो इतनी लैविश लैविश और महंगी महंगी जो रेस्टोरेंट है, जो रेंज रोवर गाड़ियां हैं, जो बिजनेस क्लास में वो ट्रैवल करते हैं, उनके पैसे को भी फॉलो करो। तो मैं तो मुसलमानों का भला चाह रही हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं चाह रही हूँ। मैम ऐसा क्यों होता है कि जैसे आप देखोगे, अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो उसमें मुसलमान ही क्यों शामिल होते हैं? मतलब कहते हैं ना कि जो भी उनके पीछे का जो आदमी निकलेगा, उसकी अगर हम कास्ट की बात करेंगे तो वो मुस्लिम ही होगी। होने में तो टेररिस्ट में कोई भी कंट्री का हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा मुस्लिम ही क्यों होता है?
देखिए, बहुत सीधी और सिंपल सी बात है कि मुस्लिम समाज, ये जो कैटेगरी है ना, ये 4 स्ट्रैटेजी पे चलती है। अल-तक़ैया, दाई, जिहाद, जज़िया। अब आप लोग सोचेंगे कि अल-तक़ैया क्या होता है? जब हम लोग टुकड़े-टुकड़े गैंग रहते हैं ना, थोड़े-थोड़े से रहते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं मेरा भारत महान, संविधान हमारे कलेजे में फड़क रहा है बिल्कुल। हम संविधान से परे कुछ सोच ही नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मेरा मेरा और आपका खून लाल। आप कन्विंस हो गए, मुसलमान लड़की है, हमारे धर्म को तो और हमारे भारत को अपना अपनी सरजमीन समझ रही है। अब हम आएंगे दाई पर, मतलब इस्लाम की दावत पर। आपका धर्म बहुत खराब है, मेरा धर्म बहुत खूबसूरत है। अरे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता हैं। अरे मुसलमान में देखो, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, भले ही 5 करोड़ नबी हो जाएं। अरे आपके धर्म में तो कोई शरिया नहीं है, कोई लॉ नहीं है, मेरे इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं। ये हुआ इस्लाम की दावत देना। अब आते हैं हम जिहाद पर। थर्ड स्टेप, मानेगा नहीं कि इस्लाम खूबसूरत है? तू मानेगा नहीं कि प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नारे तकबीर नहीं पड़ेगा? बस तलवार और सलवार, तलवार दिखाओ, सलवार पहनाओ, तलवार दिखाओ, सलवार उतारो। अब आते हैं जजिया। तो तू नहीं मानेगा, गला कट जाने के बाद भी तेरा परिवार इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो अब जजिया दे। अब जजिया में क्या आएगा? आपकी संपत्ति आएगी, आपकी प्रॉपर्टी आएगी, आपकी बहन आएगी, आपकी बहू आएगी, आपकी बेटी आएगी, आपके घर की महिलाएं आएगी, सब देना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी है इस्लाम की। जो लोग रिफॉर्म हो रहे हैं, अरब को देखिए, बहुत रिफॉर्म हो रहा है। पाकिस्तान देखिए, कोई नहीं मिल रहा है अब तो एक दूसरे को मार रहे हैं फिरका के नाम पर। तो अगर अब भी भारत के सनातनियों को ऐसा लगता है कि मुसलमान और हिंदू भाई भाई हैं, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि मैं लास्ट 3 साल से समझा रही हूं। अभी हालिया में मैंने देखा बिग बॉस में मनव्वर फारूकी जीता है, तो बहुत सारी सनातनी बेटियां जो हैं वो रील्स बना रही थी, मुझे मनव्वर फारूकी चाहिए, मुझे मनव्वर फारूकी चाहिए, हाँ हाँ मुझे चाहिए। मतलब कितनी बेवकूफ हैं ये बेटियां सनातनी। यही मनव्वर फारूकी भगवान राम और सीता पर कितनी अभद्र टिप्पणियां किया था, और आप खड़े होकर के प्रॉफिट मोहम्मद और बीबी आयशा पर बोलिएगा तो कल आपका गला कट जाएगा। तो गलती तो सनातन धर्म में भी है ना, कि आप अपने परिवार में बेटियों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप श्रीमद् भगवत गीता की क्वालिटीज नहीं बता रहे हैं, रामायण और महाभारता को सही से पढ़ा नहीं रहे हैं अपनी बेटियों को। जैसे गांधी और नेहरू ने गोडसे को प्रचार में लिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को किसने मारा, इतनी दर्दनाक मौत कैसे हुई, यह प्रचार में कभी नहीं आया। इसको भी बताओ। तो उसी तरीके से आप लोगों को अपने घर की बेटियों को अब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मुसलमान आपको काफिर बोलते हैं। बीजेपी सरकार ने भी जैसे नए नियम और नई चीजें भी तो निकाली एजुकेशन सिस्टम में, कि जैसे अब 10वीं के अंदर और 11वीं के अंदर मतलब 6वीं से रामायण और भगवत गीता भी पढ़ानी शुरू की जाएगी। अब क्या किया जाए? हमें तो घर में भाई, मैंने 6 साल की उम्र में कुरान की तिलावत जो पूरी कर ली थी, उसके बाद फिर मैं 14 की हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये अरबी में तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसको फिर समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा कमांड काफी लैंग्वेजेस पर है, बंगाली है, उड़िया है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है। तो मैंने सारे लैंग्वेज में फिर कुरान पढ़ा। तो उसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता हर हिंदू के घर में, और गुरु गोविंद सिंह जी के उच्चारणों को हर सिखों के घर में बेटियों को समझाना बहुत जरूरी है। आप नहीं समझा रहे थे तो सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। जैसे बहुत सारी चीजें हुई ना कि बीजेपी सरकार आने के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं, कि हम अगर आप देखोगे तो हिंदू पहले भी थे, सनातनी पहले भी थे, लेकिन इतने जागरूक नहीं थे जितने आने का राम मंदिर के ऊपर लेके लोग हुए, लोग इकट्ठे हुए, हिंदू में भी हुए, सनातनी भी हुए। लेकिन उसके बाद वही हुआ ना, पापे शांत हो गए।
नहीं, नहीं। देखिए, हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए गांधी जी ने बहुत प्रक्रिया की, नेहरू ने बहुत प्रक्रिया की, बहुत स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड रूल का खेला। कभी भी गांधी जी के किसी भी स्टेटमेंट में आपको नहीं दिखाई देगा कि वो भारत के सनातनियों को अपनी ताकत समझते थे। वो मुसलमानों से डरते जरूर थे, लेकिन भारत के सनातनियों को अपनी ताकत नहीं समझते थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ। आपके घर की अगर कोई लड़की भाग करके किसी दलित से या किसी लोअर कास्ट के हिंदू से शादी करती है, तो आप चले जाते हैं उस मर्द को मारने के लिए। पर वही लड़की, सनातनी लड़की, जब मुसलमान से भाग के शादी करती है, तो आप अपने घर में अंतिम संस्कार करते हैं और मुसलमानों को ये मैसेज देते हैं कि आप उससे डर गए हैं। मारिए, जाइए। जब दलित को मार सकते हैं, जब चमार को मार सकते हैं, जब दुनिया को मार सकते हैं, तो जब मुसलमान लेकर के भाग रहा है तो उसको क्यों नहीं मारते हैं? आप तो मैसेज देते चले आए कि वो बहुत ताकतवर है और आप बहुत कमजोर हैं। लेकिन गांधी जी तो एक सबसे बड़ी एकता की मिसाल है ना, उन्होंने तो चल के लोगों को इकट्ठा किया। हाँ, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। सारे मुसलमान सबसे पहले लड़कियों का सलवार ही देखते हैं। तभी अवेसी रोज चिल्लाता है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। क्यों चिल्लाता है? लड़की 9 साल की होती है, वो इंतजार में रहता है अवेसी कि इसका पीरियड्स कब आ रहा है। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर। ठीक है, अब आती हूं गांधी जी पे। देखिए, गांधी जी चाहते तो 5 कैबिनेट मुसलमान एडुकेशन मंत्री कभी नहीं लाते। अब सनातनियों को समझ में आ रहा है कि सनातनियों को किस तरह से उसके सिविलाइजेशन, उसके संस्कार, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और उसके गुरुकुल से दूर किया गया। अब समझ में आ रहा है। और ये जो जोश है, ये हम जैसे भारत से मोहब्बत करने वाले लोग कम नहीं होने देंगे आप लोगों का। हम आप लोगों को बूस्ट करते रहेंगे। मैम अभी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, या बीजेपी आएगी या गठबंधन में सरकार बनेगी? बीजेपी, इसके अलावा है कौन? आप तो मैं देश के युवा हैं। मैम लेकिन मेरा ये है कि मैं ना किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। जो पार्टी में मतलब मेंबर्स होते हैं, जैसे मोदी जी एक फेस है, तो हर इंसान के पीछे ना कुछ चीजें होती हैं। तो मैं किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा ये है कि जैसे मोदी जी का फेस है, जैसे अमित शाह जी हैं, तो ऐसे लोग अगर किसी भी पार्टी में हो तो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी भी खराब हो। ये हो सकता था ना कि वही अगर दोनों मेंबर अगर कांग्रेस में होते थे तो हमें कांग्रेस अच्छी लग रही नहीं, होती। होते ही नहीं, होते ही नहीं। जात पात में बांट करके अपने सत्ता को बनाए रखना, अफगानिस्तान जाकर के बाबर के कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाना, ये गांधी परिवार ही कर सकता है। और यही रीजन है कि आज राहुल बाबा, जो गांधी परिवार के आखिरी चश्म चिराग बच गए हैं, वो पार्टी को मोहल्ले की पार्टी बना चुके हैं। कभी एक वक्त में इंदिरा गांधी और नेहरू की वजह से ये पार्टी देश की पार्टी हुआ करती थी और आज मोहल्ले गली कूचे की पार्टी हो चुकी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से भारत को एक टूटे हुए खंडर से आलीशान महल बनाया है, देश का युवा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग के दौरान वो 1 मिनट जब बटन दबाती है देश की युवा, तो उस वक्त वो अपने आप को जात पात में ना बांट करके, खास करके मैं सनातनियों के लिए कह रही हूं, कि वो ये ना सोचे कि कौन यादव है, कौन दलित है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। ये नहीं सोचना है। सोचना है हम भारत के लोग हैं, सोचना है हम सनातनी हैं, सोचना है कि इस अखंड भारत का सपना पूरा करना है, सोचना है कि ये राष्ट्र मेरी माता है, सोचना है कि इस भारत को जय जयकार ही करवाना है। तो अपने आप उंगली जो है ना, वो कमल के कमल बटन पर पर चली जाएगी। युवक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए या आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी आज के टाइम में सबकी फेवरेट है, और यूपी में तो बुलडोजर बाबा चल ही रहे हैं हमारे।
देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से बहू बेटियों के इज्जत आबरू के साथ खेला जाता था, अखिलेश यादव के पिता वो लड़कियों के टाइट जीन्स पर टिप्पणियां करते थे कि लड़कियां इतनी टाइट टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का मन मचल ही जाएगा, लड़के गलतियां कर ही देंगे। आजम खान जैसा नेता, मुसलमान नेता, जिया पर्दा के की खाकी चड्डियां देखा करता था झांक करके साड़ी में। तो ऐसे अभद्र, ऐसे अश्लील, ऐसे बेहुदा नेताओं की जगह अब देश की बेटियों के नजर में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से देश की बेटियों को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिस तरह से देश की बेटियों को एम्पावर किया है, जिस तरह से देश की बेटियों को शिव शक्ति का दर्जा दिया है, जिस तरह से देश की बेटियों के लिए 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, जिस तरह से देश की मुस्लिम बेटियों के लिए ईदी योजना से लेकर के 3 तलाक तक बैन हुआ, वो कहीं ना कहीं देश की बेटियां वोट के माध्यम से मोदी जी को जरूर वापस लाएंगे। बिल्कुल वापस लेकर आएंगी। और मैम अभी तो बहुत मेरे को फ्यूचर तक भी नहीं दिख रहा कि शायद बीजेपी सरकार अपनी सीट बदलेगी, लेकिन अगर आप एक बात बताएं कि कल को अगर जैसे मोदी जी पीएम कैंडिडेट के लिए नहीं खड़े होते हैं तो बीजेपी का कौन सा फेस है जो पीएम कैंडिडेट के लिए? फेस ही फेस है, फेस ही फेस है। जो अमित शाह जी नहीं खड़े होंगे? देखिए, इस बार तो भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए लाखों लोग थे। लोग सोच रहे थे कि इनको भी टिकट मिलना चाहिए था, इनको भी टिकट मिलना चाहिए था, इनको भी टिकट मिलना चाहिए था। फेस ही फेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं तो पूरे रमजान अपनी नमाज पे मैंने दुआ मांगी है कि मेरी भी उम्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी को लग जाए, क्योंकि मैं उनको मनुष्य नहीं समझती हूँ, मैं उनको अवतार समझती हूँ। और जितनी बार भी उनके साथ मंच मैंने शेयर किया है, पीछे बैठते हुए भी, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो ऑरा है वो साधारण मनुष्य का तो नहीं है। 10 सालों में जो भारत को उन्होंने खूबसूरत किया है, 10 सालों में भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार को आबू धाबी में ले जाकर के मर्ज कर दिया है। ये अपने नाम का सिक्का चलाने की बात सिर्फ और सिर्फ ये कलेजा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी में है, इसके अलावा किसी में भी नहीं है। एक चीज ये भी तो है कि इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी मोदी जी ही है। अगर प्रमोट करने में टूरिज्म पे भी देख लो तो किसी की जरूरत नहीं है कि जैसे होता है ना कि हर कंट्री एक आर्टिस्ट या एक एक्टर पसंद करता है, तो हमारे पास तो हमारे खुद के पीएम ही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के युवाओं को आमिर खान और सलमान खान और ऋतिक रोशन के कमर लचकाने पर उसको हीरो नहीं मानना चाहिए। हमारे देश के युवाओं को हमारे देश की सेना को हीरो मानना चाहिए, हमारे देश के किसान को हीरो मानना चाहिए, हमारे देश के उन उन लोगों को हीरो मानना चाहिए जो रोड पर सुबह सुबह रोड साफ करते हैं, उनको हीरो मानना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनकी वजह से हमारे पेट में अन्न जा रहा है, उनकी वजह से हम बाहर जाकर ये कहते हैं मेरा देश बहुत साफ सुथरा है। तो ये हमारे हीरो हैं। वो कमर लचका लिया जो मर्द, वो मर्द ही कहां। तो आप फिल्में नहीं देखते? नहीं, मैं हिंदी मूवीज तो नहीं देखती हूँ, पर ब्रैड पिट की अगर मूवी आ जाती है तो मन नहीं मानता है। तो आपका फेवरेट एक्टर? ब्रैड पिट। कोई फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में प्रियंका चोपड़ा को एज अ स्पीकर मैं पसंद करती हूँ। तो अभी जैसे एक चीज थी कि आपकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, जी। फिर अब चीजें फिर अच्छी नहीं हुई जो भी हुआ, हम्म। तो फिर उसके बाद आपने अकेले कैसे मतलब चीजें संभाली, इसके पीछे की क्या कहानी है? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। और माँ बाप के बिना सपोर्ट के कोई भी बेटी इतनी आगे नहीं निकल सकती है, वो भी मुस्लिम फैमिली से। और जैसे जैसे मेरे पेरेंट्स को मेरे विचार समझ में आए, उन्होंने कहा कि अगर कुछ रिफॉर्म कर सकती हो तो कर लो, बच्चा हम संभाल देंगे। और जब पैदा किया और उसके बाद 6 महीने तक मेरे गोद में था वो बच्चा। अब तो मुझसे भी लंबा हो गया, 13 साल की उम्र में 5 फुट 9 इंच का हो गया है, कल उसका जन्मदिन भी है। तो बहुत कठिन था, चैलेंज था। 18 साल 7 महीने की उम्र में माँ बनना, उसके बाद फिर माँ
बनने की खबर सुनते ही विधवा हो जाना, वो भी चैलेंज था। दोबारा फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी, वो भी चैलेंज था। मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली में अपनी विचारधाराओं को मनवाना, वो भी चैलेंज था। बाहर निकल करके जब शोहरत मिली तो ट्रोल होना, वो भी चैलेंज था। फिर मुसलमानों से भद्दी भद्दी गालियां सुनना, वो भी चैलेंज था। लेकिन ये सारी चीजें बहुत मैंने साइड में रखना स्टार्ट किया जब मुझे सनातनियों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जो एक टैग मुझे दिया गया है कि भारत की बेटी नाजिया इलाही खान, और जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया से मुझे जब बैठाया गया चैनल्स पर, और वहां पर लोग थंबनेल पे डालने लगे कि एक मुलाकात भारत की बेटी के साथ, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो स्ट्रगल है, जो मैंने चैलेंज लिया, जो मैंने मुसलमान लौंडों से जो मैंने गालियां सुनी है, वो मैं भूल सकती हूँ। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब वापस शादी कर लेनी चाहिए, या मतलब कभी, क्योंकि एक होता है ना, एक माँ के लिए एक मतलब एक बेटे को या बच्चे को एक बाप की भी जरूरत पड़ती है। नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मेरी कम्युनिटी में तो एक विधवा को, एक बच्चे की माँ को मेरे पापा के उम्र का हस्बैंड मिलता, और क्या ही पता उसके बेड पर 3 औरतें और पहले से थी। तो मुझे तो ये फोरसम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं बहुत मान्यता देती हूँ। अपने आप से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। दूसरी चीज है कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में कोई मर्द इतना बड़ा दिल वाला नहीं था जो मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को वो बाप की तरह मोहब्बत देता। बिल्कुल नहीं दे पाता। हाँ, आने वाले वक्त में अब मेरा बेटा अपने अपने ऊपर है, बड़ा हो गया है, कोई आर्मी ऑफिसर का प्रपोजल आएगा तो जरूर कर डालूंगी, फेरे ले लूंगी। कहते हैं ना मैम, दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा एक माँ ही होती है। तो आपको तो लोगों को तो आपसे सीखना चाहिए कि अकेले होके इतना संघर्ष करके और अकेला आप लड़के इतने आगे तक आ गए। मैं सभी बेटियों को, मतलब हर धर्म की बेटियों को मैं समझाना चाहती हूँ कि खुद से मोहब्बत करना और अपने जेंडर की इज्जत करना बहुत जरूरी है। खुद से अगर आप लड़कियां मोहब्बत करना स्टार्ट करेंगी तो अपनी जिंदगी का निर्णय कभी भी गलत नहीं ले पाएंगी। अपने फैसलों पर अटल होना चाहिए, अपने कर्तव्यों पर अटल होना चाहिए, अपने विजन और फोकस पर बिल्कुल अटल होना चाहिए। ये आपकी पॉलिटिकल चीजें स्टार्ट कैसे, मतलब आपको इंटरेस्ट कहाँ से आना शुरू हुआ ये? देखिए, मैंने तो हमेशा सुना है कि एक वकील बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, और मैं शुरू से ही बहुत वोकल रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पीकिंग पावर इज अ स्ट्रॉन्ग सूट फॉर मी। तो पहले छोटे मंच पर मौका मिलता रहा एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट। उसके बाद फिर पूरे देश और विदेश का चैनल मुझे बुलाने लगा। तो लोग अभी भी कहते हैं कि नाज़िया पॉलिटिशियन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, मैं देश की बेटी हूँ, और मुझे देश की बेटी सुनना बहुत पसंद है। मुझे पॉलिटिशियन सुनना नहीं पसंद है, क्योंकि कई ऐसे निर्णय हैं जो मैंने एक सियासती हो करके मैंने नहीं लिया, मैंने अपने इमोशन के साथ लिया। जैसे 3 तलाक जब मैं 2015 में मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई, तो वो मेरा इमोशन था। वो कोई सियासत का कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। हालाँकि बहुत सारे उर्दू न्यूज़ वाले और जो छोटे-छोटे पोर्टल वगैरह चलाते हैं, उन्होंने बहुत मुझे ट्रोल करने की कोशिश की, पर उनको कुछ मटेरियल मिला नहीं कि वो मुझे और ट्रोल कर सकें। मेरा अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर पॉलीगैमी हलाला बैन करने को लगा हुआ है। वो भी मेरा इमोशन है, कोई सियासत स्टेप नहीं है। तो मुझे देश की बेटी कहलाना बहुत पसंद आता है, मुझे पॉलिटिकल लीडर कहलाना मुझे पसंद नहीं कल आता है। को अगर आपको कहीं से मौका मिलता है तो क्या आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे? बिल्कुल लड़ूँगी, कहाँ से लड़ना पसंद करोगे? और पश्चिम बंगाल से ही लड़ना पसंद करूँगी। पार्लियामेंट जाना बिल्कुल मेरा सपना है, ड्रीम है कि मैं जाऊँ पार्लियामेंट, और देश की सभी बेटियों को एक विज़न दूँ आगे बढ़ने का, और देश की बेटियों को शिक्षित होने का, अपनी कम्युनिटी की बेटियों को शिक्षा के बारे में बताने का, और सनातनी बेटियों को ये समझाने का कि आप
को आपकी माँ ने 9 महीना कोख में रख करके दर्द के साथ इसलिए नहीं पैदा किया है कि आपकी 35 बोटियां फ्रिज में रहे, इसलिए नहीं जन्म दिया है। इतने दर्द को बर्दाश्त करके वो अपनी नींद को खराब करके आपको इसलिए नहीं जन्म देती हैं कि आप मुसलमान लफंदरों और लुंगी वालों के चक्कर में अपने अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी मान मर्यादा को आप खत्म कर दें। ये सारी बातें एक बड़े प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े रूप में जाएगी। लेकिन अगर आपको कल को जैसे बीजेपी से सीट नहीं मिलती और कोई और पार्टी देती है तो आप लड़ोगे? नहीं, या फिर बीजेपी से ही लड़ोगे? बीजेपी से ही लड़ूंगी। जब तक जिंदा हूं बीजेपी के साथ हूं, जब तक सांस चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। आपको प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी खास चीज क्या लगती है? डाउन टू अर्थ। कैसे कि वो डाउन टू अर्थ है, वो हर जगह जाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, बैठते भी हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगता था वो अपनी माँ से मिलने जाते थे गाँव, जब वो जाया करते थे। अब तो वो गाँव वैसा गाँव रहा नहीं जैसा पहले वो था जब वो वहाँ से निकले थे। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो अमित शाह जी को हम लोग सब किंग मेकर के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक आदमी हर पॉलिटिकल पार्टी में एक टाइम पे एक आदमी होता है कि एक को बनाने वाला और एक चलाने वाला। जैसे कहते हैं ना कि कंधे पे बंदूक रख के चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? आयरन मैन। अमित शाह जी आयरन मैन है। और जिस तरह से उनका, मैं उनको चाणक्य बुद्धि भी कह सकती हूँ। बहुत प्रो, बहुत प्योर, और भारत के हित में कैसे अच्छा हो सकता है यही उनके दिमाग में चलता है। भारत को दोबारा अखंड भारत बनाने का सपना युवाओं की आंखों में किसने दिया? अमित शाह जी ने दिया। पीओके वापस लेने का सपना किसने दिया? अमित शाह जी ने दिया। 370 हटाने का सपना और हट गया, उसके बाद जो तो इम्प्रूवमेंट आया, ये सपना किसने उजागर किया? अमित शाह बहुत जी। बड़ा स्टेप था। 370 हटाना तो बहुत बड़ा तो स्टेप। तो अमित शाह जी को मैं आयरन मैन बोलती हूँ, चाणक्य बोलती हूँ। और अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी को मैं जेम्स बॉन्ड बोलती हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आज के टाइम में जनरेशन में वो चलता है भाईचारा, भाई तो ऐसे दो भाई ऊपर इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के साथ चल रहे हैं, एक जोड़ी बना के। देखिए, मिसाल तो सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता या महाभारत या रामायण पढ़िएगा तो भगवान राम और भरत जी ने भी जो मिसाल दिया था वो तो मुझे लगता है कि इस रूम में बैठे सभी लोगों को पता होगा। तो बस उन्हीं 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 को वो भरत जी और भगवान राम जी को वो फॉलो कर। मैंने आपकी रील चेक कर रहा था, तो उसमें ना एक बात कही थी, मतलब जिस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसमें जब आपने कहा था कि मुसलमान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो और सकता। मुसलमान ना हमारे देश में खुश है ना किसी और दूसरे देश में खुश है। मुझे बताइए कहाँ मुसलमान खुश है? बताइए मुझे तो नहीं लगता कहीं है, कहीं हर नहीं। जगह मुद्दा उठाने वाले और करने वाले सबसे पहले आगे हुए रहते हैं। हाँ, मुसलमान कभी खुश हो ही नहीं सकता है। उसके दिमाग में अश्लीलता, उसके दिमाग में औरत का जिस्म, उसके दिमाग में तलवार, यही चलता रहता है। देखिए, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, हलाल सर्टिफिकेशन के धंधे में इन लोगों ने अरबों कमाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर भी शिक्षा नहीं लेगा, शिक्षित नहीं होगा। क्योंकि शिक्षित हो जाएगा तो सिविलाइज्ड हो जाएगा, और सिविलाइज्ड धर्म के ठेकेदार करना नहीं चाहते हैं मुसलमान मर्दों को, वो लफंदर ही रखना चाहते हैं, उनको आवारा अब्दुल्ला ही बना करके रखना चाहते हैं। तो लेकिन मैम एक ये भी तो कह सकते हैं ना कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जब कुछ मुसलमान जैसे कुछ फैमिलीज हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनकी एजुकेशंस भी अच्छे लेवल पे हुई है, कि जो काम भी अच्छे कर रहे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और वो अपने देश को अपना देश खुद का देश मान के भी जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हर मुसलमान को हम उस कैटेगरी में नहीं गिन सकते ना। देखिए, हमारे हाथ की तो 5 उंगलियां यकसा नहीं है, एक बराबर नहीं है। तो हर मुसलमान एक जैसा नहीं है। यहीं पर नाजिया इलाही खान है। हाँ, तो यही तो मेरा मुद्दा लेकिन है। ये विचारधारा कैसे आई? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी थे, तारिक फतेह साहब थे, दारा शिकोह था। तो इनके विचारधारा ऐसी क्यों हुई? हम जितने आराम से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, इसकी वजह से हुई। अल कुरान में ही हम अपनी नॉलेज को सीमित रखते तो अभी मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर रही होती, मैं अभी आपके साथ दाई करने लग जाती।
इस्लाम की दावत देने लगती है आपको। मैंने बहुत सारे नॉलेज लिए, मुझे ऐसा लगा कि हिंदू धर्म को भी मैं पढ़ती हूँ, मैं क्रिश्चियन को भी पढ़ती हूँ, मैं यहूदियों को भी मुझे पढ़ना चाहिए। तब मुझे पता चला कि भाई हम अल कुरान में सूरे मरियम पढ़ते हैं, पर यही मुसलमान चर्च नहीं जाने मांगता है। कितना बेवकूफ है। हम अल कुरान में बनी इज़राइल पढ़ते हैं और यहां ईद की नमाज में सब झंडा लेकर खड़ा है इज़राइल के विरोध में। हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके तहलीमा बांधते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और हमासी और फिलिस्तीनी ने इज़राइल की बहू बेटियों के कपड़े उतारे अल्लाह अकबर करके। तो इन चीजों को जो समझेगा वो हमारे जैसा हो जाएगा, राष्ट्र प्रेमी हो जाएगा, इंसानियत उसमें आ जाएगी। आपने किस मुल्ला मौलवी को और आपने कब अवैसी को ये देखा बोलते हुए कि वो ये कह रहा है कि अल कुरान में 800 बार ह्यूमैनिटी की बात है? नहीं बोलेगा, बोलेगा ही नहीं। इकरा की बात है, शिक्षा की बात है, बीबी खतीजा भी हैं उस अल कुरान में, उस अल कुरान में बीबी आयशा भी हैं, उस अल कुरान में बीबी मरियम भी हैं, उस अल कुरान में बीबी सफिया भी हैं। नहीं बोलेगा। इन महिलाओं ने अल कुरान के हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट का की मिसालें हैं ये। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी बिजनेस टाइकून थी। नहीं बोलेगा। जितने भी इस्लाम के ठेकेदार हैं बने हुए, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो औरतों को अपने जूते के अंदर रखना चाहते हैं। फिर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि मुसलमान हमेशा गंदगी में रहता है। अगर उनके एरिया में चले जाओ या कुछ कर लो तो चलिए, हमेशा। मैं अभी थोड़ी देर में जा ही रही हूँ चांदनी चौक, मीना बाजार दिखाती हूँ आपको। जिसका दिमाग गंदा होता है ना, उसको रहना भी गंदगी में पसंद आता है, उसको सफाई कभी नहीं पसंद आएगी। मैम हमने ना एक सेट पे छोटा सा गेम रखा है, लेकिन वैसे जी हमारे सेट पे भगवत गीता होती है। तो जी जैसे कोर्ट में, अब आप तो लॉयर हो तो आपको तो पता ही है, जी, जैसे हम कहते हैं ना भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलेंगे, सच के सिवा बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। जी। मैं मतलब श्री कृष्ण में बहुत मानता हूँ। तो जैसे ओके, उन्होंने भी कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, कर्मों का हिसाब तो मैं देख लूंगा अपने बिल्कुल। आप। तो आपको इसमें से कोई भी 2 चिट्स निकालनी है। दो? हाँ, अच्छा, और आपको भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना है। भगवत गीता को क्योंकि साक्षी आप मान के भारत की बेटी हो, सच और बोलूंगी। फिर जब आप सनातनी हो तो फिर तो अपॉर्चुनिटी। आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहोगे? क्योंकि 2 टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये होती है कि हम लोगों के लिए कुछ करना है, और एक अपॉर्चुनिटी इंसान भगवान से ये मांगता है कि मुझे एक मौका दो कि मैं खुश हो जाऊँ या मैं अपने लिए कुछ करूँ। मैं जिंदा रह करके अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमान मुझे खत्म करने के चक्कर में है, तो एक डर तो है मन में। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मुझे मिला है भारतीय जनता पार्टी से। मुझे जो प्लेटफॉर्म इस पार्टी से मिला है, उससे मेरे अंदर ताकत आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना कभी नाजिया भी डरती थी, आज नहीं डरती हूँ। धमकियाँ तो आपको अभी भी आती ही हाँ होंगी, हाँ, बहुत आती होंगी, या आप बहुत। बाहर जाते होगे तब भी आपको लगता होगा कि कहाँ से कौन क्या बोल दे, क्या-क्या कर दे। हाँ, एक्सट्रीम आती है, और काफी क्योंकि जब मैं सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है जब मैं मुस्लिम एरिया में जाती हूँ। वैसे एक चीज़ मैं पूछूँगा, आपका लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी का पल क्या रहा? क्यों आपको मैंने जितना मतलब नोटिस किया है, जितना सुना है, तो आप हमेशा या तो डिबेट कर रहे होते हो या तो आप लड़ रहे होते हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ में सबसे खुशी का पल क्या है? 15 अप्रैल मेरा बेटा जब पैदा हुआ, जब मैं माँ बनी। वो तो एक माँ के लिए सबसे बड़ा दिन होता है ऐसे। कल उनका जन्मदिन भी आपने जी, बताया था। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में बहुत सिंपल खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे अरहर की दाल और प्लेन राइस, और उसमें सैलेड्स हो जाए वो दही वाली, तो मजा आ जाए। तो आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, एक थैंक्स अ लॉट। छोटा-सा हैम्पर गिफ्ट है हमारी तरफ से, ओह, टीम की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा एक भारत की बेटी से मिलकर।
थैंक यू।